नमस्कार साथियों, सभी को द टाइमलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे साइंस में आज हमारा टॉपिक चलेगा, वो चलेगा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होती है, उस पर हम देखो थोड़ा डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होती है? इलेक्ट्रॉन जो बिंदु संरचना ये होती है जिसमें कोई अष्टक नियम का पालन करते हैं, उसको करते हैं। जैसे अपन बना रहे मेथेन का CH4 है। अब इस मेथेन की जो स्ट्रक्चर होती है वो ऐसी होती है, H H H H हो रही है। अब ये तो नॉर्मल स्ट्रक्चर हो गई। अब पूछ रहा है क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी इसकी कैसे बनाते हैं। देखो, ये बीच में कार्बन हो गया, ये H हो गया, H हो गए। कार्बन के जो बाह्यतम कक्ष में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और H के बाह्यतम कक्ष में होते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो कैसे इनको डिलीट करते हैं। एक यहाँ से डिलीट करो, एक यहाँ से डिलीट करो, तो यहाँ लिख दो। ठीक है, एक इधर से करो, एक इधर से करो, यह ऐड कर दो। एक यहाँ से करो, एक यहाँ से करो, यह ऐड कर दो। एक यहाँ से डिलीट करो, एक यहाँ से डिलीट कर दो। ये हमारी जो मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई। देखो, दो दो चार, दो छह, दो आठ। कार्बन का जो अष्टक नियम पूरा हो चुका है, इसके बाह्यतम कक्ष में 8 अष्टक नियम का पालन कर रहा है। इधर एच के किसके पास भी इनका बाह्यतम कक्ष का अष्टक नियम का पालन कर रहा है। ये थे हमारे मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अगली देखते हैं NH3 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। देखते हैं कैसे बनती है। सबसे पहले इसकी N लगाओ बीच में, H H H। ये जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है अमोनिया। किसका होता है फॉर्मूला? अमोनिया का होता है। अब H लग जाता है, अमोनियम को हो जाता है। अभी कैसे बना, देखो इधर, H हो गया, ये भी H हो गया। बीच में क्या है? N है। अब N के पास बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होते हैं। और H के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखते हैं, एक यहाँ से डिलीट करो, एक यहाँ से डिलीट कर दो, यहाँ लिख दो। एक इधर से करो, एक इधर से करो, यहाँ लिख दो। एक यहाँ से करो, एक यहाँ से करो, यहाँ लिख दो। कितने? दो दो चार, दो छह, दो इसके पास पड़े 8 हो गए। इधर इसके पास भी हो गए। तो ये किसकी हो गई हमारे पास टेक्सचर? अमोनिया की हो गई। किसकी हो गई ये? अमोनिया की हो गई। अगली देखते हैं एथीन। इसके जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा C2H4 रहेगा। अब इसकी पहले नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो डबल बॉन्ड से स्टार्ट होती है, H H H हो गया। अब देखो कैसे बन करते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते हैं। ये कार्बन तो गया एक तरफ का, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। बीच में वापिस से कार्बन आ गया, एक H ये आ गया, और एक H ये आ गया। ये C हो गया, ये H हो गया, H H H हो गया। अब कार्बन के बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इधर भी कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखते हैं, एक यहाँ से डिलीट करो, एक यहाँ से डिलीट करो, यह कर दो। एक इधर से करो, एक इधर से करो, यह ऐड कर दो। ठीक है, ये इधर का हो गया। अब इस साइड में देखते हैं, एक यहाँ से करो, एक यहाँ से करो, यहाँ ऐड कर दो। एक यहाँ से डिलीट करो, एक यहाँ से डिलीट करो, यह ऐड करो। अब देखो, दो इसके पास है, दो इसके पास है, इन दोनों को इलेक्ट्रॉन को बीच में सेंटर कर देते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखो, 4 2 6 2 8, 4 2 6 2 8। क्योंकि यहाँ पे जो लग रहा है, ये कौन सा बंध लग रहा है? द्विबंध है ये।
अभी द्विबंध को दोनों को पार्टनरशिप करने के लिए कितने कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? दो दो इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। ये थी हमारे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में। ये पार्ट 1 है। कल अपन पढ़ेंगे पार्ट 2 के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। जय हिंद साथियों।